नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर और कहानियों के इस अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आज आपको सुना रहा हूं बच्चों के लिए स्पेशल एक कहानी जो एक बंगाली लोक कथा है और जिसका शीर्षक है बुढ़िया और कद्दू। एक बूढ़ी औरत थी और वो बूढ़ी औरत अपने दो कुत्तों लालू और भालू के साथ रहती थी। उसकी एक इकलौती बेटी थी जो दूर के गांव में रहती थी। एक दिन उसने अपने कुत्तों से कहा, देखो, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूं, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक यहीं पर रहना। फिर उसने अपना बैग पैक किया और सफर के लिए निकल पड़ी। वो अभी जंगल में ज्यादा दूर नहीं गई थी जब उसे एक लोमड़ी मिली। बढ़िया है बढ़िया, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं, लोमड़ी उस पर गुर्राई। अरे लोमड़ी, एक सिकुड़ी पतली बुढ़िया को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जब मैं अपनी बेटी के यहां से वापस लौटूंगी तब तक मैं अच्छी तरह से मोटी हो जाऊंगी। बढ़िया है बुढ़िया, जब तुम लौटोगी तब मैं तुम्हें खाऊंगी। लोमड़ी ने कहा। बुढ़िया ने अपना सफर जारी रखा। कुछ देर बाद उसे एक बाघ मिला। बढ़िया बढ़िया, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, बाघ गुर्राया। अरे बाघ, एक सुकड़ी पतली बुढ़िया को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जब मैं अपनी बेटी के यहां से वापस लौटूंगी तब तक मैं अच्छी तरह से मोटी हो जाऊंगी। बढ़िया है बढ़िया, जब तुम लौटोगी तब मैं तुम्हें खाऊंगा, बाघ ने कहा। कुछ देर के बाद उस बूढ़ी औरत को एक शेर मिला। बढ़िया बढ़िया, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, शेर दहाड़ा। अरे शेर, एक सिकुड़ी पतली बुढ़िया को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जब मैं अपनी बेटी की यहां से वापस लौटूंगी तब तक मैं अच्छी तरह से मोटी हो जाऊंगी। बढ़िया है बढ़िया, जब तुम लौटोगी तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, शेर ने दहाड़ लगाई। कुछ समय के बाद वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के घर पहुंची। अरे बेटी, मेरी यात्रा काफी भयानक रही। पहले मैं एक लोमड़ी से मिली, फिर एक बाघ और फिर एक शेर से, और सभी मुझे खाना चाहते थे। तुम चिंता मत करो माँ, हम उसके बारे में कुछ जरूर सोचेंगे, लेकिन पहले तुम आराम करो और कुछ खाना खाओ, बेटी ने कहा। बुढ़िया अपनी बेटी के साथ 3 महीने रही। उस दौरान उसने इतना बढ़िया खाना खाया कि वो अच्छी तरह मोटी और गोल मटोल हो गई। जब घर वापस जाने का समय हुआ तो बुढ़िया ने अपनी बेटी से पूछा, अब बताओ मैं क्या करूं? जंगल में सभी जानवर मुझे खाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। देखो माँ, मेरे दिमाग में एक योजना है, बेटी ने कहा, और फिर वो बागीचे में गई। वहां उसने खेत में से एक सबसे बड़ा कद्दू तोड़ा। उसने कद्दू को ऊपर से काटा और उसे खोखला कर दिया। मां, तुम कद्दू में घुस जाओ, फिर मैं उसे धक्का दूंगी और फिर वो तुम्हें सीधा घर ले जाएगा। अलविदा मां। अलविदा बेटी, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर वो एक दूसरे से गले मिले। जब उस बेटी ने उस कद्दू को ऊपर से बंद कर दिया और फिर उसने उसे जोर से एक धक्का दिया। जैसे जैसे कद्दू लुढ़का, बुढ़िया ने गीत गाया, चल मेरे कद्दू ठुमक ठम, घर पहुंच और फिर ले दम। जब वो कद्दू शेर के पास पहुंचा तो शेर ने दहाड़ते हुए कहा, ओ कद्दू, तुम बड़े रसीले हो, लेकिन मैं तो बुढ़िया का इंतजार कर रहा हूं। और फिर शेर ने कद्दू को एक और धक्का दिया। जैसे जैसे कद्दू लुढ़का, बुढ़िया ने गीत गाया, चल मेरे कद्दू ठुमक ठम, घर पहुंच ले और फिर ले दम। जब कद्दू बाघ के पास पहुंचा तो बाघ ने दहाड़ते हुए कहा, कद्दू
तुम बड़े रसीले हो, लेकिन मैं तो बुढ़िया का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर बाघ ने कद्दू को एक और धक्का दिया। जैसे जैसे कद्दू लुढ़का, बुढ़िया ने एक गीत गाया, चल मेरे कद्दू थुमक थम, घर पहुंच और फिर ले दम। लेकिन जब कद्दू लोमड़ी के पास पहुंचा तो लोमड़ी बुढ़िया की चाल ताड़ गई। अरे कद्दू, तुम बड़े रसीले हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बुढ़िया छिपी है। अरे लोमड़ी, बुढ़िया ने कहा, तुम मुझे जरूर खाओ, पर उससे पहले एक बात तो सुन लो। लेकिन लोमड़ी कद्दू पर उछली और उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसे अंदर बुढ़िया मिली। अरे बुढ़िया, मैं तुझे खाने जा रही हूँ, लोमड़ी चिल्लाई। बुढ़िया फिर से बोली, अरे लोमड़ी, तुम मुझे जरूर खाओ, पर उससे पहले मुझे अपना घर एक बार फिर से देख लेने दो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की। अरे बुढ़िया, मैं तुम्हें घर जरूर देखने दूंगी, लोमड़ी ने कहा। जब वे बुढ़िया के घर पहुंचे तो बुढ़िया जोर से चिल्लाई, अरे लालू, मुझे बचाओ। बुढ़िया के दोनों बड़े कुत्ते दौड़े दौड़े आए और उन्होंने लोमड़ी का पीछा किया। लोमड़ी जंगल में तेजी से भागी और फिर कभी दिखाई नहीं दी। जब अंत में लोमड़ी रुकी तो उसने कहा, बुढ़िया, तुम मुझसे ज्यादा चालाक निकली। अब मेरे पास खाने के लिए सिर्फ कद्दू ही बचा है। लेकिन उसके बाद उस लोमड़ी ने बुढ़िया को दोबारा कभी परेशान नहीं किया। तो ये कहानी जो थी, ये बंगाल की लोक कथा थी और ये बच्चों के लिए कहानी है। और आप जो आवाज सुन रहे थे वो मंजीत ठाकुर की थी। तो ये मेरी बिटिया बगल में सुन रही है। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। तो आप भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।